हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज मुकाबला में हम मुद्दा ये उठाने वाले हैं कि ट्विटर का कानून हिंदुस्तान में चलेगा, ट्विटर की अपनी मनमर्जी हिंदुस्तान में चलेगी, या दरअसल ट्विटर हिंदुस्तान के कानून का पालन करेगा। आज सुबह सुबह एक बड़ी खबर आई। बताया गया कि ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट का वेरिफिकेशन बैज हटा दिया है। देश में हल्ला हुआ तो उसके बाद उपराष्ट्रपति के वेरिफिकेशन बैज को वापस रखा गया। ठीक उसी तरह से हंगामा एक बार फिर हुआ, बड़ा हंगामा। संघ परिवार के तमाम बड़े कार्यकारियों के ट्विटर अकाउंट के ब्लू बैज, जो वेरिफिकेशन बैज है, उन्हें हटा दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक सुनियोजित, सोची समझी साजिश के तहत यह सब कुछ किया जा रहा है। पूरे दिन भर इस पर हंगामा होता रहा और अभी जब मुकाबला हम शुरू करने जा रहे हैं, इससे ठीक पहले एक बार फिर सभी ब्लू बैज को बहाल किया गया है। मोहन भागवत, जो कि संघ प्रमुख हैं, उनके ब्लू टैग को अभी वापस बहाल किया गया है। उनका अकाउंट एक बार फिर वेरीफाई हो गया है। ट्विटर ने कहा है कि मोहन भागवत के अलावा आरएसएस के प्रचार प्रमुख अरुण कुमार, सहकार्यवाहक सुरेश जोशी समेत संघ से जुड़े कई नेताओं के अकाउंट से आज ब्लू टिक सुबह हटा गया था। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ट्विटर ने मोहन भागवत समेत आरएसएस के सभी नेताओं के अकाउंट के ब्लू टिक यानी कि वेरिफिकेशन बैज को वापस बहाल कर दिया है। अब सवाल यहां पर यह उठता है, क्या यह मनमर्जी है? क्या ट्विटर जब चाहेगा तब किसी के वेरिफिकेशन बैज को रखे या फिर हटा देगा? ट्विटर क्या सब कुछ जानबूझकर कर रहा है? क्या यह एक सोची समझी साजिश है क्योंकि भारत सरकार ट्विटर पर दबाव बना रही है कि भारत के कानून को ट्विटर को मानना पड़ेगा? लेकिन ट्विटर इसे एक दूसरी दिशा की बहस बनाता जा रहा है। ट्विटर यह प्रदर्शित करना चाह रहा है शायद कि संघ परिवार के नेताओं के साथ वो जो चाहे वो कर सकता है। कुछ इस तरह की दलील सामने रखी जा रही है। इस पर आखिरकार सच क्या है, इससे तलाशने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक विशिष्ट पैनल मौजूद होगा, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगे आरपी सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी से, राकेश सिन्हा जी जो कि संघ के विचारक थे, वो हमारे साथ में रहेंगे, सांसद भी हैं। उसके साथ साथ राधिका खेड़ा जी कांग्रेस से हमारे साथ होंगी, सुरेंद्र भदौरिया जी हमारे साथ रहेंगे बीएसपी से। इन सभी मुद्दों पर हम बात करने जा रहे हैं। ट्विटर क्या हिंदुस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहा है? हमने देखा है कि ट्विटर ने नाइजीरिया में जिस तरह से सरकार के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, नाइजीरियन सरकार ने ट्विटर को वहां पर प्रतिबंधित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। तो क्या हिंदुस्तान में भी अब ट्विटर के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का वक्त आ गया है? हैशटैग बैन ट्विटर ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर ही। इसी पर बड़ी बहस 5:10 पर मुकाबला में बन रही मेरे साथ। आप देख रहे हैं मुकाबला और आज मुकाबला में हम जो बड़ी बहस करने जा रहे हैं, क्या ट्विटर भारत सरकार के साथ दो हाथ करने के मूड में है? क्योंकि जिस तरह से आज ट्विटर ने उपराष्ट्रपति के वेरिफिकेशन बैच को पहले दिन में हटाया और उसके बाद उसे वापस बहाल किया जब जबरदस्त तरीके से इसका विरोध किया गया, जिस तरीके से ट्विटर ने संघ परिवार के तमाम प्रमुख लोगों के वेरिफिकेशन बैज यानी कि ब्लू टिक को हटाया और उसके बाद फिर उसे अभी तुरंत बहाल किया है। ट्विटर ने अभी तक सरकार के जो आईटी कानून है उसको मानने से इनकार किया है। कोई भी वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, जो 3 अधिकारियों की नियुक्ति की बात थी, वो अभी तक नहीं हुई है। ट्विटर आखिरकार भारत सरकार के साथ इस तरह से भिड़ने को तैयार क्यों है? आईटी मंत्रालय ने आज एक आखिरी चेतावनी या नोटिस भेजी है, जिसमें आईटी मंत्रालय ने पूछा है कि अभी तक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की जानकारी ट्विटर ने भारत सरकार को क्यों नहीं दी है। क्यों नोडल और ग्रीवांस ऑफिसर जिनको बनाया गया है वो ट्विटर के कर्मचारी नहीं है? नोटिस में यह भी लिखा गया है कि एक लॉ फर्म का एड्रेस देकर ट्विटर यह बता रहा है कि ट्विटर का संपर्क यह पता है, तो यह बिल्कुल गलत है क्योंकि आईटी कानून के तहत नहीं है। आईटी मंत्रालय ने कहा है कि तय गाइडलाइंस को तुरंत लागू किया जाएगा और इसके लिए आईटी तहत के खिलाफ, आईटी एक्ट के तहत अगर नहीं देगा तो। लेकिन ट्विटर ने अभी तक भारत सरकार के कानून को मानने से इनकार किया है। क्या वजह है कि ट्विटर इस तरीके से लगातार भारत सरकार को चुनौती दे रहा है? इसी मुद्दे पर आज हम बड़ी बहस कर रहे हैं मुकाबला में। हमारे राकेश सिन्हा जी मौजूद रहेंगे और राधिका खेड़ा जी हमारे साथ हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद बड़ी बहस बने रही है हमारे साथ। ट्विटर क्या भारत सरकार के साथ दो हाथ करने की मंशा पर है? बन रही है हमारे साथ। आप देख रहे हैं मुकाबला में आज हम इस बड़े मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, क्या ट्विटर भारत सरकार के साथ एक खास खेल खेल रहा है? क्योंकि भारत सरकार लगातार दबाव बना रही है ट्विटर पर कि भारत के कानून को वो माने।
आरपी सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी से, राकेश सिन्हा जी सांसद राज्यसभा, राधिका खेड़ा जी प्रवक्ता कांग्रेस और सुधींद्र भदौड़िया जी बीएसपी के नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश सिन्हा जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करूं, यह बताइए कि संघ परिवार के सभी वरिष्ठ नेताओं के वेरिफिकेशन बैच को हटाना क्या एक खास संदेश है जो ट्विटर देना चाहता है, भारत सरकार को बताना चाहता है कि हम क्या कर रहे हैं? ट्विटर क्या अपने ऊपर हो रही सख्ती को एक नया आयाम देना चाहता है? राकेश जी। देखिए अजय जी, मैं ट्विटर और जो डिजिटल मोनोपोली है, चाहे वो फेसबुक हो या गूगल हो, इसको मैं न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी मानता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी भी जब आया था तो लोगों को एक संदेश दिया था कि हम व्यापार करने आए थे, भारत का उत्थान करने आए हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो एक साम्राज्य के रूप में परिणत हो गया। यह जो डिजिटल मोनोपोली है जो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। पहले मैं ये बता दूं कि लोकतंत्र में प्लुरलिटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स होना चाहिए। जैसे एक पार्टी, सिर्फ किसी देश में एक ही पार्टी हो, सोवियत यूनियन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो क्या आप उसको लोकतंत्र मानेंगे? ठीक उसी तरह से लोकतंत्र में जब एक मोनोपोली हो जाती है, फिर वह अपने तरीके से व्यवहार करती है। एक तानाशाह चाहता है हम क्या बोलें, कैसे बोलें, कब बोलें, उसके अनुसार बोलें, हम उसके मस्तिष्क को समझें। हिटलर के मस्तिष्क को समझकर जो लोग बोलते थे वो स्वीकार्य थे, अन्यथा उन्हें मार दिए जाते थे। आखिर यही को रखती है, उसके अनुसार यदि आप बोलेंगे तो ट्विटर पर टिकेंगे, नहीं तो बाहर हो जाएंगे। एक तरह से हमारी चौकीदारी की जा रही है, हमारे विचारों की चौकीदारी की जा रही है, और लोकतंत्र में विचारों की चौकीदारी नहीं चल सकती। इसी संदर्भ में इसका दूसरा पक्ष है, जो मोहन भागवत जी और संघ परिवार के अन्य नेताओं के ट्विटर अकाउंट को अनवेरीफाई कर दिया गया। उसका एक तर्क ये का ट्विटर अकाउंट एक्टिव नहीं था जी, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ट्विटर अकाउंट एक्टिव नहीं था। अहमद पटेल जी हमारे प्रिय नेता थे, उनका निधन 25 नवंबर 2020 को हो गया था। उनका ट्विटर अकाउंट अभी तक वेरीफाइड है। ट्विटर को तो इसकी जानकारी है। अहमद पटेल जी को हजारों श्रद्धांजलि ट्विटर पर पढ़ा, मैंने दिया ट्विटर श्रद्धांजलि। तो ट्विटर पारदर्शी नहीं है। ट्विटर भारत में वैचारिक ध्रुवीकरण कराने की, जो हमारी अपनी वैचारिक ध्रुवीकरण है, हम आज बीएसपी से, कम्युनिस्ट पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से अपने तरीके से लड़ेंगे, हमारी चीजें हैं। उसमें थर्ड पार्टी के रूप में ट्विटर इस देश की वैचारिक ध्रुवीकरण को और तीव्र करना, देश में विभाजन की रेखा खींचना और एक खास वर्ग के लोगों को संदेश देना का जो काम कर रहा है, उसका 130 करोड़ जनता को एकत्र होकर इस मोनोपोली के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, वैचारिक ध्रुवीकरण करा रहा है ट्विटर। राधिका खेड़ा जी। पहले तो अजय जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि देश का मुद्दा क्या है। क्या देश में वैक्सीन है? क्या देश में किसान 1 साल से जो बैठा हुआ है उनके ऊपर चर्चा हो रही है? जो 100 रुपए पार डीजल पेट्रोल हो चुका है, क्या वो मुद्दा नहीं है? देश को क्या ब्लू टिक की, आरएसएस के अकाउंट की है कि टीकों की जरूरत है? देश का मुद्दा क्या है? में देश को जरूरत किस चीज की है? दवा की जरूरत है ब्लैक फंगस के खिलाफ, कि आरएसएस के जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनको ब्लू टिक की जरूरत है? और कब से आरएसएस जो नफरत फैलाती आई है, देश में दंगे आई है, नफरत का एजेंडा फैलाने के लिए ट्विटर से ब्लू टिक की अनुमति चाहिए, वो तो फिर भी नफरत फैला रहे हैं। लेकिन दुख होता है कि जब देश को टीके की जरूरत है तो चर्चा इस बात पे हो रही है कि उनका टिक क्यों हट गया है। राधिका जी, आपने कहा आरएसएस नफरत फैलाती है, अभी तक ऐसा कोई प्रमाण है आपके पास, कोई साक्ष्य है आपके पास? ये तो सारी दुनिया जानती है। हमने देखा दिल्ली में किस तरीके से दंगे हुए, हमने देखा इनकी अभी तक कोई पुलिस केस, कहीं कोई साक्ष्य? आपकी सरकारें देश में इतने सालों तक रही हैं। अजय जी, अभी हाल ही की बात करते हैं, जेएनयू को याद कीजिए, जहां इन्हीं छात्र संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक लड़की, क्या नाम था उसका, जो आजकल फरार है, हमारा किसी देखने नहीं मिली। आपने आरएसएस का नाम लिया। मारो सालों को दंगे करवाने वाले। मैं ये अब सवाल का जवाब आरपी सिंह साहब दे रहे हैं। मैं माफी चाहता हूं, कांग्रेस की प्रवक्ता को ये पता नहीं कि ये एक टीवी चैनल पर बैठी हैं, और यहाँ पे जब ये जो भी बोलती है वो रिकॉर्ड, ये ट्वीट की यहाँ पे कुछ कह दो, चले जाओ, छूट मिल जाएगी। ये टीवी चैनल है, यहाँ पे ये जो बोल रही है रिकॉर्ड हो रहा है, ये कोर्ट के कानून के दायरे में आती है।
ये इतना ध्यान रखकर बोलना चाहिए। और जिस कर दीजिए सर के करा रहे हैं, क्या आप डरा रहे हैं? खुली चुनौती देती हूँ आरपी सिंह भी, आपको जो मेरे पे केस करना है, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप नेशनल टेलीविजन पे कह रही हूँ, जितने नोटिस भेजिए भेजिए, जहाँ जेल भेजिए, कांग्रेस के आपसे डरेंगे नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता आपसे डरेंगे नहीं। इतनी फ्रस्ट्रेशन है। अरे आपके पप्पू ने, सुनो अब सुनो, हो गया ना आपका, हो गया ना आपका, सुन लो, हो गया नारंगी खटमल साहब, मुझे मत कीजिए, हम डरेंगे नहीं। अच्छा चलिए राधिका जी आपने अपना पॉइंट रख लिया। राधिका जी आपने अपना पॉइंट रख लिया, जरा आरपी सिंह जी को अपनी बात कहने दें प्लीज। आपने अपना पॉइंट रख लिया, आरपी सिंह जी प्लीज कंप्लीट कीजिए। इनको ये शायद पता नहीं, इनके जो नेता है ना पप्पू जी, उनके नाना जी ने आरएसएस को 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड में बुलाया था, सादर आमंत्रित किया था कि आप आइए और 26 जनवरी की परेड में भागीदारी। इन्हें बोलने देंगे तो मैं फिर टोकूंगी। इस नारंगी खटमल से कहिए कि अपने शब्द वापस लें। मैं आप दोनों से आग्रह करूंगा, कृपा करके हम अब शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे के लिए ना करें। मैं प्लीज अपने सभी पैनलिस्ट से आग्रह करता हूं, व्यक्तिगत अपशब्दों का इस्तेमाल मत कीजिएगा प्लीज। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। चलिए, इनको आरएसएस के बारे में आर का पता नहीं, वो आरएसएस को लेकर क्या है और क्या राष्ट्रवाद की चर्चा करती है, राष्ट्रवाद सिखाती है, उसका इनको पता नहीं है। और आज 40 सालों को मैं शाखा में जाता हूं, आज तक एक बात राष्ट्रवाद के अलावा दूसरा शब्द नहीं सिखाया जाता वहां पे। आरएसएस का पहला शब्द आर और आरएसएस सिखाई जाती है राष्ट्रवाद की बात, इनको क्या पता। और मैंने इनके नेता का नाम ले लिया और मैं नहीं ले रहा, जैसे करी दुनिया जानती है ऐसे दुनिया उनको पप्पू कहती है, मैं थोड़ा कहता हूँ। ये ट्विटर और व्हाट्सएप उनको पप्पू कहता है, सब नहीं बोलते। अरे आपकी दुनिया है ना ट्विटर और व्हाट्सएप की, आपकी पप्पू की दुनिया ट्विटर व्हाट्सएप की है, वही दुनिया उसको पप्पू कहती है, मैं नहीं कहता। और उसका मैंने नाम नहीं लिया, आपको चुपने लगा 1 मिनट के अंदर, क्यों चुपता आपको। और आप अच्छा चलिए, मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूं, देखिए राधिका जी आपने और आरपी सिंह साहब, आप दोनों ने जिस तरह से एक दूसरे पर व्यक्तिगत आरोप लगाए, कृपा करके ऐसा मत कीजिए। मैं एक बार फिर आग्रह कर रहा हूं, आरपी सिंह आप मुद्दे पर आइए, बात कंप्लीट कीजिए, आगे बढ़िए, मुझे भदौरिया सर पास जाना है। सिंह साहब प्लीज। चलिए बात में आए, जैस डॉर्सी जो ट्विटर के है बहुत बड़ा चर्चा से कह चुके हैं और ओपनली कह चुके हैं कि हमारी विचारधारा लेफ्ट की विचारधारा है, हमारी वाम की विचारधारा है। वो लगातार हिंदुस्तान में अपनी वाम की विचारधारा फैला रहे हैं, जो कह रहे थे कि इंडिया कंपनी के आकर अपनी विचारधारा थोपना चाहते हैं, एक सोच के हिसाब से इस देश को चलाना चाहते हैं। वो होगा नहीं। मैं आज बड़ा स्पष्टता से आपके चैनल पे कह रहा हूं, वो जो ब्लू कलर की चिड़िया है वो लाल रंग की चिड़िया होगी इस देश में, अगर इस प्रकार का करेंगे तो। इस देश में आप ट्विटर रावण की चिड़िया हो चुकी है। अब मैं जरा भदौरिया जी के पास चलूं। भदौरिया जी, ट्विटर एक रावण की चिड़िया हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं, और उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं लाल रंग की चिड़िया, जी हाँ लाल रंग की चिड़िया हो चुकी है, और उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यवहार है। भदौरिया जी आपका कमेंट। देखिए, जो क्या है ये पूरे देश और दुनिया के लोगों ने देखा है। आपको ये मालूम है, जब मोदी जी हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले जब अमेरिका गए तो वो किस कार्यालय में गए? सैन फ्रांसिस्को में उनके द्वारा स्वागत और अभिनंदन कराने के लिए वो फेसबुक के ऑफिस गए, और वहां पर हमारे देश के बहुत बड़े बड़े जो आज हमारे विदेश मंत्री हैं और भी बड़े हमारे अधिकारी हैं, वो भी गए उस कार्यक्रम के अंदर, और देश दुनिया का पूरा मीडिया भी वहां पर उपस्थित था। तो क्या उनके बीच में बातचीतें हुई, क्या नहीं हुई, हमें तो मालूम नहीं, हम न जानते हैं। हम एक चीज जानते हैं, हम एक तो ये जो तू मैं की बहस होती है मुझे पसंद नहीं है। हम तो भारत के संविधान को मानते हैं, भारत के लोकतंत्र को मानते हैं। हमारे जैसे लोग और हमारा पूरा परिवार 19 महीना जेल में रहा है। सिन्हा जी बैठे हैं आपातकाल में, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश की जेलों में लोकतंत्र। आज 5 जून है, संपूर्ण क्रांति दिवस है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग तो कुर्बानी दी है, तब भी है 47 के पहले 47 में भी दिया और आप भी देंगे। हम आज मोदी जी की सरकार से असहमत हैं
हम उनसे असहमत इसलिए हैं। अब ये कह रहे हैं कि लाल टिक होना चाहता है, तो मुझे याद आ रही है कविता जो सिन्हा जी भी जानते होंगे, होगा दक्षिण होगा वाम, भूखे को रोटी से काम। इस देश में ये जो दक्षिणपंथ और वामपंथ की बहस निरर्थक है। हमें चाहिए रोटी, किसान को चाहिए उसकी पैदावार का उचित दाम, हमको चाहिए वैक्सीन, हमको चाहिए ऑक्सीजन। वो सब राकेश सिन्हा जी एक बड़ा हिस्सा है। जवाब दें इसका राकेश सिन्हा जी। जरूरत है, रंग से नहीं फर्क पड़ता, चाहे वो तो एक लाइन में खत्म करना चाहता हूं की बात कि आगे देखिए बढ़ाना इस चाहते हैं बहस को उलझाने की जरूरत नहीं है। पारदर्शी, चलिए राकेश जी जवाब दीजिए प्लीज। विशेष नियम राकेश जी जवाब दें। देखिए देखिए मैं वही कहा, भदौरिया जी सरकार की आलोचना करें, हमारी विचारधारा की आलोचना करें, देश के अंदर राहुल जी सोनिया जी हमारी आलोचना करें। हम एक देश में आपस में भारतीय बन के लड़ेंगे, साथ रहेंगे, समन्वय करेंगे। लेकिन तीसरी ताकत जो बाहर की ताकत के साथ कांग्रेस खड़ी हो जाती है, मैं एक सवाल, बहुत सवाल है, तो कांग्रेस के वक्ता ने कहा कि उनके पास जो शब्दकोश है उस शब्दकोश से मैं जवाब नहीं दूंगा, वो कुछ भी कहेंगे मैं जवाब नहीं दूंगा। जी आप बहुत पुराने पत्रकार हैं और आपके साथ मैंने सैकड़ों डिबेट किया है। जो डिबेट की संस्कृति गिर रही है, उस डिबेट की संस्कृति का मुकाबला करना, उसको उठाना हमारा काम है। हम यदि उसके राही बन जाएंगे, उसके पीछे लग जाएंगे, तो उनका पर्पस हम पूरा करेंगे। मैं दो बात कहना चाहता हूं। संघ को ब्लू टिक नहीं चाहिए। होता क्या है, वेरीफाइड का ये मतलब ये होता है कि जो लोग बड़े पदों पर बैठे हैं, चाहे बड़े स्टार हो, अमिताभ बच्चन हो या मोहन भागवत जी हो या कोई बड़े खिलाड़ी हो या अजय जी आप हो, यदि आपके नाम से मैं ट्विटर अकाउंट बनाकर और आपके नाम से इंडिया टीवी के बारे में 4 ट्वीट कर दूं, तो किसी को कुकराझार में काला हंडी में बैठे हुए लोगों को क्या पता चलेगा अजय जी ने किया है, मोहन भागवत जी ने किया है कि किसी और ने किया है। तो वेरीफाइड अकाउंट करके मोहन जी कोई प्रतिदिन ट्वीट नहीं करते हैं हो, सोनिया जी हो, उनके वेरीफाइड अकाउंट का मतलब होता है कि यदि कुछ कहना है तो ऑथोरिटेटिवली जनता में गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए हम उसके भूखे नहीं हैं। हम तो साम्राज्यवादी ताकत के रूप में ट्विटर का मुकाबला कर रहे हैं। जहां भदौरिया जी ने कहा आज 5 जून है, जयप्रकाश नारायण जी ने पटना के गांधी मैदान में 5 लाख लोगों के बीच में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और यही इंदिरा गांधी के तानाशाही के खिलाफ हमने संघर्ष किया था, जिसमें जनसंघ थी, सोशलिस्ट थी, कांग्रेस ओ था, लोकदल था। इन पार्टियों ने संघर्ष किया था, छात्रों युवाओं ने संघर्ष किया था। कांग्रेस पार्टी के साथ दुर्भाग्य क्या हुआ, इस देश के बड़े बुद्धिजीवियों के साथ दुर्भाग्य क्या हुआ, ट्रांसनेशनल बना दिया है। अर्थात पॉलिटिक्स का ग्लोबलाइजेशन हो गया है। भारत की राजनीति में अमेरिका और ब्रिटेन के बुद्धिजीवियों की राय तो महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन हस्तक्षेप नहीं स्वीकार है। अब उनके हस्तक्षेप को हम राहुल जी, सोनिया गांधी और उनकी पार्टी के लोग आमंत्रित कर रहे हैं। इस ट्रांसनेशनल पॉलिटिक्स का जो असर हमारी संप्रभुता पर पड़ रहा है, उसका लाभ ट्विटर उठा रहा है। हमारा जो फ्रैक्चर्ड पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में राइवल्स थे, विरोध था, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी विरोध था। अजय जी आपको याद होगा, इमरजेंसी में जॉर्ज फर्नांडिस और सुब्रमण्यम स्वामी बाहर गए थे, विदेश गए थे, वहां बीबीसी से उन्होंने प्रसारण किया था। उसको भी जयप्रकाश नारायण जी ने उसको लेजिटिमेसी नहीं दी थी। स्वतंत्रता आंदोलन में हमने समर्थन लिया था, लेकिन आईएनए को कांग्रेस, इंडियन नेशनल आर्मी को कांग्रेस ने लेजिटिमेसी नहीं दी थी। अफगानिस्तान में जब हमारी महेंद्र सिंह जी ने जब समानांतर सरकार बनाई थी, उसको भी लेजिटिमेसी कांग्रेस ने नहीं दी थी। तो सामान्यतः अपनी संप्रभुता, अपनी चौहद्दी की राजनीति को हम स्वीकार करेंगे। हम भारत में नक्सलियों के भी विरोध को स्वीकार करेंगे, लेकिन ट्विटर के विरोध को हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मेरा मानना है कांग्रेस पार्टी से, अन्य पार्टियों से कृपया करके अपने देश के आंतरिक राजनीति में जवाब दे। फिर मैं राजकाज जी के पास चल रहा हूं। सुधीन जी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, राजकाज जी का दरअसल हक बनता है इस पर पूरा जवाब देने का। सुधीन जी प्लीज। देखिए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, हम खुद चाहते हैं कि सॉवरेनिटी भारत की, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। कहना चाहता हूं कि दूसरों की देश की धरती पर जाकर अब की बार ट्रंप सरकार करने की क्या जरूरत थी मोदी जी को? यहां पर बुलाकर नमस्ते ट्रंप करके चुनाव की संध्या वेला पर वहां के राष्ट्रपति को बुलाकर क्या करने? देखिए मैं उस पर आऊंगा सुधीन जी। ये देखिए सुधीन जी, देखिए हम लोग इस पर आ सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा हमें टॉपिक अलग हो रहा है। हम इस पर आएंगे जरूर, हम इस मुद्दे पर बहस करेंगे जरूर सुधीन जी, यकीन रखिए। लेकिन पहले जो अभी मुद्दा राकेश जी ने उठाया, राधिका जी इसका जवाब दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, सुधीन जी के मुद्दे पर आते हैं। राधिका जी प्लीज।
मैं ये जानना चाहूंगी यहाँ पे संघ के प्रचारक से भी और यहाँ बैठे भाजपा के प्रवक्ता से भी, ऐसा क्या डर है उन्हें देश के कार्टूनिस्ट से, जो कार्टूनिस्ट मंजुल को आज ट्विटर के माध्यम से उन्होंने नोटिस भिजवाया और उनको धमकी दी गई है। राधिका बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो नारंगी खटमल, अपनी उम्र का लिहाज करो नारंगी खटमल, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो नारंगी खटमल, अपना चाल चरित्र चेहरा बकवास करके देश की जनता को बताओ। देखिए यही तो प्रॉब्लम है ना अजय जी, अगर अच्छा मैं आप दोनों से फिर नारंगी रखने लग जाते हैं। अच्छा चलिए हमारे हम सबके बहस का 2 मिनट आप लोग ले लीजिए और आपस में तय कर लीजिए कि कौन नारंगी खटमल है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द, और कौन क्या दूसरा शब्द है। मैं दोनों शब्द से इनकार करता हूं, बहुत ही और अब एक तरह से अनटेलीविजन टर्म्स हैं, नहीं इस्तेमाल होना चाहिए टीवी पर, लेकिन मैं क्या करूं आप दोनों का जरा बताइए। ये तो गलत है ना, प्लीज मानिए इस बात को। इनको बोलिए ना ठीक बात करें, फिर ऐसी प्लीज मैं आप दोनों से आग्रह कर रहा हूं, ये गलत है इस तरह नहीं देखिए आप लोग एक दूसरे के बारे में। अच्छा सुनिए राधिका जी प्लीज, और राधिका जी और आरपी सिंह साहब, राधिका जी और आरपी सिंह साहब प्लीज सुनिए, मैं आग्रह कर रहा हूं आप लोग से। आप लोग सब जानते हैं कि हम किसके नाम से किसको पुकार सकते हैं, नाम लेकर बोलना है तो बोलिए, उपनामों के और उपसंज्ञा के आधार पर कृपा करके अपमानजनक टिप्पणियां मत कीजिए। मैं आग्रह कर रहा हूं, विनम्र आग्रह, प्लीज चलिए अब आइए राधिका जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। राधिका बहन, अरे मैं तो आपको बहन कहकर कह रहा हूँ, आप मुझे कुछ भी बोलिए। बहन असीम द्विवेदी का नाम याद है आपको? रिश्ता नहीं बनाती ये बनाती हैं, छोड़ दीजिए बातें मत जाइए आप, खूब खुलवाइए हमारा खानदान है। ये जो आप लोगों की कांग्रेस में कहा किसके साथ छोड़ दीजिए बातें मत जाइए। अच्छा चलिए प्लीज राधिका जी आरपी सिंह साहब नहीं बोलेंगे अभी। सिंह साहब, आरपी सिंह साहब मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं जरा हम दूसरे की बात सुने प्लीज सिंह साहब प्लीज। देखिए हम लोग एक दूसरे को, हम लोग जितने लोग अभी आज पैनल में बैठे हैं, हम सब एक दूसरे को कम से कम 8-10 साल से ज्यादा वक्त से जानते हैं, इतना तो एक दूसरे को इज्जत दें प्लीज। सुनिए ना राधिका जी प्लीज बात कंप्लीट कीजिए। आज एक कार्टूनिस्ट को, आपको याद होगा अजय जी, नहीं देखिए हम अभी देखिए मैं आपको फिर से 1 सेकंड कोर्स करेक्शन कर दूं राधिका जी, मैं कोर्स करेक्शन कर दूं। अभी राकेश जी ने मुद्दा उठाया, ब्लू वेरिफिकेशन बैच का मकसद सिर्फ यह है कि आधिकारिक नाम से चीजें जानी चाहिए। संघ परिवार को कोई आपत्ति नहीं है, कम से कम उनका यह कहना है। उनका यह कहना है कि एमएनसी कल्चर तय नहीं करेगा कि भारत की राजनीति किस दिशा में जाएगी। इस पर आपका क्या जवाब है? तो इनका ये कहने का मतलब है कि आरएसएस है जो राजनीति कर रही है। पहले तो ये तय कर ले कि आरएसएस राजनीतिक एक ऑर्गेनाइजेशन है कि समाज सेवी ऑर्गेनाइजेशन है। पहले ये इस बात का तय कर ले, ये तय कर ले कि आरएसएस देश को चला रही है कि भाजपा देश को चला रही है। ये तय कर ले कि देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं कि इनके संघ के प्रचारक और सबसे जिनके मोहन भागवत जी हैं जिनका ब्लू टिक हटा दिया गया। मैं फिर बोलूंगी, देश का मुद्दा ये है कि 100 रुपए के पार क्यों पेट्रोल हो गया है। देश का मुद्दा ये नहीं है कि नीला टिक कहां है। एग्रीमेंट साइन कर आए थे उसको कब तक ये फिर बोलेंगे जो एग्रीमेंट साइन किया था जिसके अगेंस्ट पैसे लिए थे वो कब तक चलता रहेगा देश? जिसके अगेंस्ट मोटे सारे पैसे लिए थे उस राजीव गांधी फाउंडेशन में, उसके बारे में कब चर्चा करेंगे आप? देश का मुद्दा ये भी है। अच्छा चलिए मैं आप दोनों के बीच में फिर आता हूं, मुझे बार बार आप दोनों के बीच में आना पड़ रहा है जो मेरे लिए बड़ा अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। राकेश जी आपके जो सवाल हैं उसका जवाब राधिका जी ने अपने अंदाज में दिया है, क्या यह जवाब आपको स्वीकार्य है? राकेश जी देखिए, या तो मेरा प्रश्न सुन नहीं पाई, मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि कोई राजनीतिक व्यक्ति हो या अजय जी आप स्वयं हो, आपके चैनल के रजत शर्मा जी हो, कोई भी हो, वो राजनीतिक गैर राजनीतिक का सवाल नहीं, शंकराचार्य जी हो, ट्विटर अकाउंट पर एक वेरीफाइड रहने का तात्पर्य यह है कि उनके नाम से गलत चीजें नहीं जा सकती हैं। जो उनके वेरीफाइड अकाउंट को चेक करेंगे, इतना ही लेना देना है। विमर्श किया, आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया। मैं एक बात राधिका जी को बता दूं, मैं अपने लिए भी बता रहा हूं, मैं उनको याद कर रहा हूं। 18 नवंबर 1769 को बनारस में कौन थे? तो
मूर्ति पूजा के ऊपर बहस हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती अकेले थे, 300 पंडित उनसे अलग बहस कर रहे थे मूर्ति पूजा के समर्थन में। किसी ने एक दूसरे को पत्थर नहीं फेंका, गाली नहीं दी। हम बिना गाली दिए, हम बिना किसी को खटमल कहे, बिना किसी का अपमान किए, सभ्य शब्दों में भी बहुत तीखा अटैक कर सकते हैं। मैं अब ट्विटर पर एक दो बातें कहना चाहता हूँ। अमेरिका के हाउस ऑफ पैनल ने, हमारे नहीं, अमेरिका के हाउस ऑफ पैनल ने जो कमेटी होती है उसने एक रिपोर्ट दिया था, जिसे गूगल, फेसबुक, ट्विटर इनके बारे में रिपोर्ट दिया था, इनका एकाधिकार लोकतंत्र के लिए खतरा है। भारत में मैं एक बताना चाहता हूं डिजिटल मोनोपोली का क्या है। ये कोई मीडिया कंपनी नहीं है, ये आपकी तरह टीवी चैनल या अखबार नहीं है। 2019 में इनका 2 खरब का व्यापार था, 2 खरब का। और मैं एक और बता दूं अजय जी, ट्विटर के साथ क्या होता है, जो आरोप है, मैं उसको ऑथेंटिकेट नहीं करता हूं, तो कोई आरोप है कि यदि अजय जी आप मेरे राइवल हैं और खास करके तृतीय विश्व के देशों में वो इसके पैसा कमा रहे हैं और आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है, तो मैं ट्विटर को 5 करोड़ रुपया देकर या 5 लाख रुपया महीना देकर आपकी फॉलोअर्स को रोक सकता हूं और मैं अपने फॉलोअर्स को 5 लाख और देकर बढ़ा सकता हूं। तो मेरा कहना यह है कि ट्विटर पब्लिक डोमेन में है, उसकी एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एक ऑम्बुड्समैन होना चाहिए। सभी अखबार और टीवी चैनल किसी दायरे में है। आज मैं आपके चैनल के खिलाफ कंप्लेंट कर सकता हूं, मुझे मालूम है कहां कंप्लेंट करना है। और ट्विटर ही वकील है, ट्विटर ही अपराधी है, ट्विटर ही जज है। एक ही आदमी अपराधी, वकील और जज नहीं हो सकता है किसी काम का। बिल्कुल राधिका जी, इस पॉइंटेड सवाल का पॉइंटेड जवाब दीजिए। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे और भी हैं। छोटी बात जोड़ दूं, फिर राधिका से जवाब लेना प्लीज। मैं आ रहा हूं आरपी सिंह साहब, छोटी सी बात को इकट्ठा जवाब देने की दिक्कत होगी उनको, बार-बार जवाब देने। अच्छा ठीक है, चलिए सिंह साहब को मौका देते हैं। सिंह साहब प्लीज बोलिए। मुझे इतना बता दीजिए कि कोई ट्विटर की पॉलिसी है, ऑफिशियल पॉलिसी है कि कैसे अकाउंट वेरीफाई करती है और कैसे नॉन वेरीफाई करती है? हैव दे मेड देयर पॉलिसी पब्लिक? यस दे हैव। एक्ट्रेस है, उसका नाम है एमिला क्लार्क। आज जो 2013 से एक्टिव नहीं है और वो उनका अकाउंट ब्लू टिक पे है, कोई जानकारी नहीं किसी को, जिसकी मर्जी जैसे जाएंगे। फिर जो अभी राकेश जी कह रहे थे कि वो कोई FBI है, वो कोई CBI है, वो कोई पुलिस फोर्स है, वो क्या है, वो कैसे ट्रैक करेंगी, क्या नहीं है? वो अमेरिका में बैठकर तय करेंगे, हिंदुस्तान में जो हो रहा है ठीक है, बिल्कुल। आपने सिंह साहब आपने अपना पॉइंट रखा। अब जरा राधिका जी और उसका वदेरिया जी के पास चल रहा हूं। राधिका जी प्लीज। अजय जी, सवाल ये है कि जब तक ट्विटर इनके कहने पे चल रहा था तब तक सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही इनकी फूल किट को मैनिपुलेटेड मीडिया मार्क कर दिया तो भाग के इन्होंने पुलिस वहां पे भेज दी। सवाल जवाब अपने फूल किट स्प्रेड करने वाले मंत्रियों से नहीं करे कि आपके पास क्या तथ्य है जो आप इसको कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का बनाया हुआ कागज है, लेकिन ट्विटर पे रेड कर दी गई। उस दिन से सबसे ज्यादा इनको ये बातें चुभने लगी। जब इस सरकार की असलियत सामने आती है, जब सच्चाई सामने आती है, तो ये उसको दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों था कि कुछ दिन पहले 250 अकाउंट जो फार्म प्रोटेस्ट के ऊपर बोल रहे थे उनको ब्लॉक कर दिया गया 24 घंटे के लिए और फिर ट्विटर से उनको खोल दिया गया। मैं फिर बोलूंगी, आज ही ट्विटर ने कार्टूनिस्ट मंजुल, जो एक विश्व प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है, सरकार की विफलताओं के बारे में कार्टून बना रहे हैं, किसान आंदोलन के बारे में कार्टून बना रहे हैं, ये भी पूछ रहे हैं कि वैक्सीन कहाँ है, क्यों उनको नोटिस भेजा जा रहा है गवर्नमेंट की ओर से, क्यों ट्विटर ये कह रही है कि गवर्नमेंट चाहती है आपका अकाउंट रोका जाए। इनको तय करना है, क्या इनका दुख ये है कि इनका ब्लू टिक हटा दिया गया है, इनको दुख ये है कि इनका सच मैनिपुलेटेड मीडिया करके मार्क किया जा रहा है। मैं अब यही सवाल सिंह साहब आपके पास आ रहा हूं, क्या जैसा कि अभी राधिका जी कह रही, ट्विटर आपके इशारे पर अब तक चलता था, आपके हिसाब से फिसल गया है? क्या आप ट्विटर को चला रहे थे? कांग्रेस ये आरोप आप पर लगा रही है, क्योंकि इसके साथ साथ दूसरा आरोप ये लगता है जो आप लगा रहे हैं कि क्या आप ट्विटर कांग्रेस के इशारे पर चल रहा है, क्या आप ट्विटर वामपंथियों के इशारे पर चल रहा है? सिंह साहब, मैंने नहीं कहा कि ट्विटर कांग्रेस के वामपंथी के इशारे पर चल रहा है। कांग्रेस ट्विटर के खुद के CEO ने खुद माना कि हमारी आइडियोलॉजी लेफ्ट की है, उसने खुद माना मेरी आइडियोलॉजी लेफ्ट की है। हालांकि उसने कहा कि मैं इसको टू बी फेयर थिंग ये भी कहा कि मैं इस पॉलिसी को अपनी कंपनी पे ना, पर तू हाइड कर रहा है तो अवश्य ये आरोप लगा कि उनकी पॉलिसी उनकी कंपनी पर भी असर करती है। परंतु एक दो मूल मुद्दों पर जिसपे जो जहां भटक रहे हैं, जहां पर खालिस्तान पे मुद्दे पे सब कुछ चलेगा तो ट्विटर और ठीक हो जाएगा, और खालिस्तान के मुद्दे पे ट्विटर अपने अकाउंट चलाएगा वो ठीक हो जाएगा। मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ, ये मेरे पास कुछ पेपर्स हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैं भाषा बोल नहीं सकता, ये इसका जरा देख रहे क्या भाषा है ये ट्विटर के ऊपर, और ये क्या अकाउंट का नाम है। जरा अगर इसको बोल दूं तो आपके यहाँ मुझे प्रतिबंध कर देंगे, अगली बार मुझे बुलाएंगे नहीं। ये दो और मैंने अभी बैठे बैठे बोला अपने सहायक को, ये
कैसी हरकत करते हैं ट्विटर पर, कौन कौन चलाते हैं अपने उस पर, ये क्या महिलाओं को क्या साथ क्या व्यवहार किया जाता है ट्विटर पे, ये ठीक है क्या? तो इशू है कि किस प्रकार से आप पॉलिसी तय करेंगे, उसको पब्लिक करिए ना, कि हम अपने नंगी तस्वीरें दिखाएंगे, हम अभद्र व्यवहार करेंगे, हम देशद्रोही लोगों को चलाने देंगे, हम किसान आंदोलन के नाम पर हम देश के विद्रोह की बात करने देंगे, हम लाल किले पर तिरंगा उतारकर कोई और देश और किसी खालिस्तानी का किसी और का झंडा वहां लहराने देंगे? तो ये पॉलिसी तय करें कि किसको मानेंगे किसको नहीं मानेंगे। ये नहीं हो सकता कि हमारी पॉलिसी नहीं है, हमारी मनमर्जी नहीं हो सकती। भारत सरकार भी संविधान के अनुसार से चलती है, ट्विटर को भी भारत सरकार के संविधान के अनुसार से चलना पड़ेगा। मैं जोड़ना चाहूंगी इसके अंदर। अच्छा प्लीज जोड़ लीजिए, उसके बाद मैं सुनील जी के पास चल रहा हूँ। प्लीज राधिका जी संक्षेप में संक्षेप में अच्छा मुद्दा उठाया आरती सिंह जी ने, अभद्र भाषा का जो ट्विटर पे ऐसे अकाउंट चलते हैं, तो मैं इनको याद दिलाऊंगी, इन्हीं के पार्टी की जो मैं आ रहा हूं सर आपके पास। राधिका जी 10 सेकंड में खत्म कर रही हैं। राधिका जी 10 सेकंड में खत्म करिए। राधिका जी आईटी सेल के अध्यक्ष है, मैनिपुलेटेड मीडिया के कर्ता धर्ता अमित मालविया, आपको याद है आरती सिंह जी की उन्होंने कितनी अभद्र भाषा और कितने घटिया महिलाओं के लिए सब बोले। मैंने सुनिए राधिका बहन, मैं अगर वो आपको लिंक भेज देता हूँ, उसके बाद अगर आपको थोड़ी शर्म आती है तो मत आप ट्विटर से को डीलिंग कर लेना। इस प्रकार का जो मामला है वो अभद्र भाषा का नहीं है, वो जिस प्रकार से। अच्छा चलिए राधिका जी आपने अपनी पॉइंट रखा, आपने अपना पॉइंट रखा, आरपी सिंह जी उसका रिपोर्टल दे रहे हैं। मैं सुरेंद्र जी के पास जा रहा हूँ। सुरेंद्र जी प्लीज 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 सुरेंद्र जी अभी सुरेंद्र जी का बोलने का मौका था। सिंह साहब प्लीज, सिंह साहब, राधिका जी प्लीज प्लीज प्लीज, सुरेंद्र जी के बोलने का मौका था। सुरेंद्र जी प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए मैंने जो शुरू में कहा उसको मैं दूसरे तरह से रखना चाहता हूं कि इस देश के अंदर अगर एकाधिकारवाद चाहे वो विदेशी कंपनियों का हो चाहे किसी और का हो, ये मोनोपोली गलत है। हम खड़े हैं भारत के संविधान के तरफ से, हम खड़े हैं भारत के लोकतंत्र और उससे भी ज्यादा हम खड़े हैं भारत के तमाम नागरिकों की ओर से। पर दिक्कत क्या है, जब इनके खिलाफ कोई बात होती है तो इनको बुरा लगता है, क्योंकि वो हमने तो ये भी देखा है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप का उन्होंने जो ट्विटर अकाउंट है वही रोक दिया अमेरिका के अंदर। मैं न ट्विटर के पक्ष में हूं न इनके पक्ष में हूं। मैं तो इस बात के लिए हूं कि भारत के नागरिकों के अधिकारों को, उनके नागरिकों के हर प्रकार से जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको मजबूत किया जाए, जो कि आज भी हनन हो रहा है देश के अंदर छोटी कानूनों के माध्यम से। लद्दाख भारत का हिस्सा है या नहीं है? ट्विटर को हमारे देश के नक्शे साथ छेड़छाड़ करने का छूट मिलनी चाहिए नहीं चाहिए? खालिस्तान का देश को बांटने की बात करेगा, ठीक है गलत है? मिलनी चाहिए न किसी को नहीं मिलनी चाहिए, आपको भी मेरे। मैं तो ट्विटर की बात कर रहा हूँ। ट्विटर ने लद्दाख को भारत का हिस्सा कर दिया, चाइना का हिस्सा। जिस चाइना का साथ राधिका बहन की पार्टी देती है, जिस चाइना से राधिका बहन की पार्टी पैसे लेती है, उसका हिस्सा डाल दिया उन्होंने। राकेश जी आप कुछ कह रहे थे। राकेश जी आइए। देखिए भदौरिया जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं, लेकिन आज मैं उनको याद दिला दूं, मेरे वरिष्ठ हैं, उनसे मैं बहुत सीखता रहता हूं। दिनकर जी, आज जयप्रकाश जी का दिन है और दिनकर जी ने जो कहा था मैं आपको याद दिलाता हूं, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका अपराध। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तब भी लोग कहते थे कि हम इसके न पक्ष में न विपक्ष में हैं। आज समय पक्ष विपक्ष का नहीं है, सवाल नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, सवाल यह है कि आप भारत की संप्रभुता के साथ हैं या नहीं है। भारत की सरकार को, भारतीय राज्य कोई अमूर्त रूप में नहीं होती है, सरकार उसका मूर्त रूप होता है। जनादेश से सरकार बनती है, केंद्र की सरकार होती है जो कि, और आपको मैं बता दूं, नहीं लेंगे इसके लिए हमने कुर्बानी दी है, मैंने और लोकतंत्र के लिए कुर्बानी दी है, सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। मैं तो सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, मैं तो सिर्फ आगाह कर रहा हूं अपने लिए और आप दोनों के लिए। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका अपराध, दिनकर जी ने कहा था। और जहां तक एक बात आपने उठाया था लेफ्ट राइट का, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए कि उन्होंने लेफ्ट राइट खत्म करके जन पक्षधर नीतियों को लागू किया। आयुष्मान लेफ्ट राइट से ऊपर नहीं है तो और क्या है?
जनधन योजना लेफ्ट राइट से ऊपर नहीं है तो और क्या है? आपकी परिभाषा में है। उज्ज्वला योजना लेफ्ट राइट से ऊपर नहीं है तो और क्या है? आप यदि गरीबों की सरकार को, मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूं, मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूं। राजका जी, एक सवाल है मेरा आपसे, प्लीज सर आप दोनों वरिष्ठ हैं मुझसे, प्लीज सर राजका जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बेबाकी से इसका जवाब देंगी। क्या देश को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि कंपनियों को देश के कानून को मानना होगा? शासन किसी का भी हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी भी पार्टी का हो, क्या देश तय करेगा या कंपनियां तय करेंगी कि देश किसको क्या मनवाता है? सबसे जरूरी बात अजय जी ये है कि आप क्या मनवाना चाहते हैं, आपकी पॉलिसी क्या है। आप उनको कानून के अंदर लाना चाहते हैं कि आप उनको कंट्रोल करना चाहते हैं? क्या सरकार ये चाहती है कि सिर्फ जो उनके बारे में अच्छा लिखा जाए, जो उनकी तारीफ करी जाए, सिर्फ वही आवाजें चले? क्या ये करना चाह रहे हैं वो ट्विटर को दबा के? इस समय सवाल ये है, क्या ये ट्विटर को दबाना चाह रहे हैं कि उनकी जवाबदेही तय करना चाह रहे हैं? दोनों के बीच में एक बहुत थिन लाइन है। जैसा मैंने आपको मंजुल के कार्टूनिस्ट के ऊपर बाद में क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे आवाज दबाने के लिए प्रेशर किया जा रहा है ट्विटर को कि आप इन आवाजों को दबाइए, वरना अच्छा राधिका जी, मैं जरा आपकी याददाश्त थोड़ी सी तेज कर दूं। याद कीजिएगा, IT एक्ट सबसे पहले कपिल सिब्बल जी जब मिनिस्टर थे उसी वक्त लाया गया था। फेसबुक को नियंत्रित करने की बात कही गई थी। महाराष्ट्र में 2 बच्चियों ने फेसबुक पर कमेंट किया था, उन दोनों बच्चियों को जेल जाने की बात आ रही थी, उन्हें फिर अदालत से बरी किया गया था। आपको याद है ना? जी, और मुझे ये भी याद है। तो क्या उस वक्त कांग्रेस पार्टी ये मान रही थी कि फेसबुक लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी का प्लेटफॉर्म है, या दरअसल आप मान रहे थे कि फेसबुक? बहुत अच्छा हुआ अजय जी, मैं आपको साधुवाद कहना चाहूंगी कि आप फेसबुक का मुद्दा लेकर आए। आपको याद हो पिछले साल इसी समय अगस्त का टाइम था जब फेसबुक की हेड का सारा चिट्ठा सामने आया था, जब उन्होंने ये लिख के कहा था कि हमने अपना काम कर दिया है, अब इलेक्शन देखेगा। देखा हमने किस तरीके से फेसबुक की हेड ने भाजपा को जिताने का काम किया। हमने ये भी देखा राधिका जी, फेसबुक ने राधिका जी, दिस इज सेलेक्टिव एमनेसिया। मुसलमानों मैंने फेसबुक का कॉन्टेक्स्ट किस बात में कहा? मैंने उसको कहा जब हम IT कानून लेकर आए थे 66A। जरूरी था, बिल्कुल याद दिलाना, मैं आपको याद दिला, पहले उसका जवाब तो दीजिए ना। जब आप करें तो सही है, आप करें तो देश हित में है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार करती है तो देश हित के खिलाफ है, आवाज दफन की जा रही है। अजय जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा बिना 10 नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, इसका जवाब तो पहले दीजिए ना मुझे। देश हित सरकारें ही तय कर रही है ना। बात करना है, देश हित RSS का ब्लू टिक है कि देश हित? नहीं, पूछ रहा हूं मैं। देखिए, फिर आप मुद्दे से भटकना चाह रही हैं। मैंने आप ही से ये सवाल पूछा। देश हित में सभी सरकारें फैसला ले रही हैं। कांग्रेस की सरकार जब इंटरनेशनल कंपनी पर नकेल कसती है तो वो देश हित है। बीजेपी की अगुवाई की सरकार देश हित में इंटरनेशनल कंपनी पर नकेल कसती है तो आवाज दबा रही है। ये क्या तरीका है साहब? तो मतलब अजय जी, जो ये अकाउंट्स चल रहे हैं, इसका मतलब आज मंजुल ने आवाज उठाई, उनको ब्लॉक कर दे, कल आप करके दिखाइए ना अजय जी, करिए सरकार की आलोचना, आपका भी अकाउंट दबा दिया जाएगा। हमने देखा है कितने आपके पत्रकार साथी, आप भी जानते हैं, मैं नाम लूं क्या उनका, प्रफुल्ल वाजपेयी जी। देखिए सुनिए राधिका जी, मैं क्षमा चाहता हूं, टोका गया, इनको रोका गया। राधिका जी, शायद एक काम कीजिएगा, वक्त मिलेगा तो मेरा ट्विटर अकाउंट खोलकर देख लीजिएगा। हाथ कंगन को आरसी किया, वक्त मिलेगा मेरा ट्विटर अकाउंट खोलकर देख लीजिएगा। लेकिन मैं यही सवाल राकेश सिन्हा जी आपसे पूछ रहा हूं। राकेश सिन्हा जी, ये क्यों दोहरा मापदंड है हमारे देश में? एक पार्टी की सरकार होती है, कहती है हम जो करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को दबाते हैं तो ये राष्ट्रहित है, लेकिन दूसरी सरकार अगर दबाती है तो गला घोट रही है। राकेश सिन्हा जी, देखिए, वास्तव में ये फ्रैक्चर्ड पॉलिटिक्स का ये परिणाम है। मैंने कहा अब तक राजनीति में हम राइवल्स होते थे, अब एनिमिटी हो गई है। और कांग्रेस पार्टी ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है। देश के कुछ वाम और उदार जो इंटेलेक्चुअल्स अपने को मानते हैं, ये क्रॉस नेशनल उनका जो कोलैबोरेशन है। आज कांग्रेस पार्टी के अकाउंट में राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन का पैसा आया था। अब राजीव गांधी फाउंडेशन किस प्रकार से जब डोकलम हो रहा था, बाकी मुद्दे हो रहे थे, तो चीन के खिलाफ नहीं बोल सकते। यदि मैं आज किसी देश से पैसा ले लूं, ट्विटर से मैं फेवर ले लूं, ट्विटर से मैं अपने फॉलोअर्स बढ़ाने का फेवर ले लूं, तो आज मैं आपके सामने नहीं बोल पाता। तो वास्तव में क्या है कि जो अच्छी शक्ति है, जिसको मोहन भागवत जी एक सज्जन शक्ति कहते हैं, उन ताकतों को आकर आज देश की विमर्श को और विमर्श को प्रभावित करने वाली तमाम ताकतों को, जो बाहर से ताकतें प्रभावित कर रही हैं, जो हमारे विचारों की चौकीदारी करना चाहती हैं, ऐसे ताकतों के खिलाफ
खिलाफ जो कानून बनता है उस पर एक आम सहमति बननी चाहिए और लोकतंत्र में विमर्श होता है। चीन की तरह यदि हमारी सरकार होती तो हम ट्विटर को बैन कर देते। एक लोकतांत्रिक सरकार अलोकतांत्रिक व्यवहार करने के वालों के साथ लोकतांत्रिक तरीके से पेश आ रही है। राकेश जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त है। राधिका जी 30 सेकंड, दैट्स ऑल आई हैव, 30 सेकंड्स फॉर यू। बहुत अच्छा हुआ सिन्हा साहब आपने गिनवाया चाइनीज डोनेशन के बारे में। पीएम केयर फंड, टिकटॉक 30 करोड़ डोनेशन, Xiaomi 10 करोड़ डोनेशन, हुआई 7 करोड़ डोनेशन, वन प्लस 1 करोड़ डोनेशन। ये चाइनीज कंपनियां और उसमें से एक ऐसी है जिसको आपने बैन किया है, लेकिन फिर भी लोग उसको देश में इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करके। तो जब आरपी सिंह साहब जवाब देंगे क्या आप? चाइनीज कंपनी डोनेशन दे तो ठीक है और राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना से डोनेशन मिले तो गलत है। 30 सेकंड, इतना ही वक्त है मेरे पास। वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से कांग्रेस पार्टी को डोनेशन मिला और राजीव गांधी फाउंडेशन में गया। वो आप फर्क समझिए बात को, ये कहां पे कह रही है। दूसरी बात, तो इतना है तो मैं बड़ा स्पष्ट हूँ। राधिका सुनो, मैं राधिका की गुंडागर्दी सहन कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ इस देश पे ट्विटर की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। राधिका की गुंडागर्दी हम सहन कर लेंगे। हमारी प्रतिनिधि नहीं, हमारी विपक्षी है, हम अच्छा राधिका जी चलिए इस बहस को हम इस अच्छे नोट पे खत्म करें। मान रहे हैं सिंह साहब कि आप गुंडागर्दी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको बर्दाश्त कर लेंगे। चलिए आपको खुली छूट है, अब अगली बहस में आप पूरी कीजिएगा जो मन में आपका करे। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात है जो हम सबको याद रखनी पड़ेगी, हम किसी भी कीमत पर यह अधिकार किसी कंपनी को नहीं दे सकते कि देश की राष्ट्रहित के तय करने के पैमाने को कंपनियां तय करें। इसमें कोई शक नहीं है कि ट्विटर ने जानबूझकर सरकार के द्वारा किए गई सख्तियों को एक अलग दिशा देने की कोशिश की है और जो कुछ हुआ है वो सब शायद इसी का एक ताना बाना है। तो सबसे बड़ी बात जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे कि क्या ये ब्लू टिक का जो पूरा गेम है ये ट्विटर का गेम है, पूरे डिस्कोर्स को बदलने का गेम है। तो पहले आप ब्लू टिक हटाओ, उसके बाद विवाद बढ़ाओ, फैसला वापस ले लो। ट्विटर के इस ताजा विवाद पर ही आज कुरुक्षेत्र में 6:20 पर आप एक और बड़ी बहस देखेंगे। शाम 7 बजे आप देखिएगा कोरोना पर 50 बड़ी खबरें और अनलॉक 2 की राहत के बीच तीसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली कितनी तैयार है, स्पेशल रिपोर्ट 7:15। सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।